प्रणमोर्हन्ताडं प्रणमो सिद्धाडं प्रणमो वैर्याडं प्रणमो अज्झायाडं प्रणमो लोये सव्यसाहुडं जाचे सुरतरुदेय सुख चिंतत चिंतारे बिन जाचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख दे। कल्प वृक्ष व चिंतामणि के सामने भी याचना करनी पड़ती है, लेकिन ये धर्म ऐसा है जो बिना याचना के, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए जीव को सारे सुख देता है। ऐसी धर्म भावना का पाठ अभी हमने मंगलाचरण में किया। बहुत अच्छा माहौल है इस कार्यक्रम का और आप भरपूर आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब सब सफ़ेद वस्त्र पहनकर एक साथ बैठते हैं। स्वच्छ सफ़ेद चांदनी की जैसे चादर बिछ गई हो। हालांकि बीच बीच में कुछ कुछ गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, मैं उन्हें चादर पे दाग भी कह सकता था, लेकिन वो कहा इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे ऊपर भी है। सफेद रंग इसलिए अच्छा लगता है, कंबल पे कितनी कलर गिर जाए दिखता नहीं है, लेकिन सफेद कुर्ते पे जरा सा दाग आ जाए तो वो दिखता है। सफेदी मतलब स्वच्छता, सफेदी मतलब उज्जवलता। सफेद वस्त्र धारण करना ये इस बात का सिंबल है कि हमारा जीवन स्वच्छ बने, हमारा जीवन बेदाग बने। और दाग 3 प्रकार के हैं: श्रद्धा के दाग, ज्ञान के दाग और चारित्र के दाग। कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन ये श्रद्धा का दाग है। देह को अपना जानना ये ज्ञान का दाग है। और 5 इंद्रियों की विषयाभिलाषा ये चारित्र का दाग है। स्वच्छ वस्त्र पहनना मतलब हम भीतर से कितने स्वच्छ हो पाए, ना हो पाए, कम हो पाए, ज़्यादा हो पाए, ये और बात है, लेकिन कम से कम हमारे विजन में स्वच्छता आना। यद्यपि हम पढ़ते जरूर हैं, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खो, यह नरभव फिर मिलन कठिन है। ये सब वचन हम पढ़ते भी हैं, अच्छे भी लगते हैं, गुनगुनाते हैं, आनंदित भी बाकायदा होते हैं, लेकिन वो वैसा ही होता है कि जैसे एक भावनाओं का ज्वार आया और कुछ देर बाद शांत हो गया और वापस फिर हमारी मनोदशा, हमारे विचार, हमारा आचार वैसा ही हो जाता है कि यदि उसे देखा जाए तो लगेगा ही नहीं कि कुछ देर पहले इतनी बढ़िया बढ़िया भावनाएं भा रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आज का पूरा विश्व का वातावरण देखा जाए,
पूरे देश में जाता हूँ, भाई साहब विराग जी तो 24 घंटे 365 दिन आप लोगों के बीच में ही रहते हैं। उनका भी ये आकलन होगा कि आज के समय में तत्व की रुचि उत्पन्न होना सरल है, कठिन है उस रुचि को बनाए रखना, उसे मेंटेन करना। जैसे एक बार हाथी पक्का जी करके खरीद लिया जाए, कठिन है रोज रोज उसकी खुराक, क्योंकि वो खाता बहुत है। समझ में आया? और इस यूथ कन्वेंशन की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इसमें ज़्यादातर चेहरे सब उसी उम्र के दिख रहे हैं जो इस उम्र में आने चाहिए। अन्यथा बहुत जगह ऐसा होता है, नाम होता है यूथ कन्वेंशन लेकिन वो सफेद बाल काले कराकर आए हुए लोग समझ में आया? तो ये एक बहुत अच्छा है। दरअसल जिस आदमी ने आजाद हिंद में श्वास ली हो, उसे क्या पता गुलामी क्या चीज है, अंग्रेजों की द्वारा दी हुई त्रासदी यातनाएं क्या चीज है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या चीज है, उसे क्या पता, क्योंकि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। ऐसे ही हम आज जिन परिस्थितियों में हैं, बढ़िया परिवार में पैदा हो गए, बढ़िया एजुकेशन मिल गई, अच्छे माता पिता मिल गए, नौकरी व्यापार जमा जमाया मिल गया, भारत जैसी पवित्र भूमि मिल गई, गुरुदेव जैसा सामर्थ्यशाली और पुरुष मिल गया, 5 कदम पे मंदिर है, आधे घंटे की यात्रा कर लो तो तीर्थ है, जिनवाड़ी है, और टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय का प्रताप की गांव गांव में पढ़ाने वाले भी हैं, 5 उंगलियां घी में है। समझ में आया? तो हमें ये विचार नहीं आ पाता कि यहां तक जो हम फिल्टर होके आए हैं वो किस विधि से आए हैं, इसके पीछे हमारा पुण्य कितना लगा हुआ है, इसके पीछे क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि सावन के अंधे समझ में आए ना, आजाद देश में श्वास लिए। हमें क्या पता अंग्रेजों ने कैसे सताया, कैसे हमारे आत्मविश्वास को चोट की, कैसे हमारी सोने की चिड़िया को, है ना, मिट्टी का कबूतर बना के छोड़ा, अब फिर बन रहा है दोबारा। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आज जो अवसर बना है ये अवसर कैसे बना। और आगे के लगभग 30-35 मिनट हम अपनी सत्य कथा जानेंगे कि आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप 1-2 फीट नीचे बैठे हैं, वो एक ही है, कोई वो नहीं है। आज हम इस स्थिति तक आए हैं तो कैसे आए हैं जानना चाहेंगे? नहीं, सबको समझ में आएगा। इस पूरी सभा में सबसे कम उम्र का कौन बैठा है? इनका तो छोड़ दो, समझ में आएगा, ये तो कोई अपने आप को बड़ी उम्र का मानते ही नहीं। आप में से बताओ कोई। अच्छा, क्या नाम बेटे? अरहम। अच्छा, आप? श्रुति। स्तुति। नाम इतने अच्छे हैं जैसे पूजा कर रहे हो। अरहम, स्तुति। आपको भी बेटे समझ में आएगा। एक 8 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको ये बात समझ में आएगी कि आज तक मैं कैसे पहुंचा हूं। इसलिए इस विषय का नाम क्या है? अवसर चूकने योग्य नहीं है। ये विषय का शीर्षक मैंने पंडित टोडरमल जी की वो महान पंक्तियां पढ़ के चुना, जब वो लिखते हैं, किसी कोड़ी को अमृत चिंतामणि रत्न, गरीब को चिंतामणि, दरिद्री को चिंतामणि रत्न दिया जाए, अवलोकन मात्र, और वो ना करे
किसी कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वो ना करे, तो ऐसे जीव के अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाए। वैसे तो कही दी, लेकिन अब कहना ऐसे ही पड़ता है कि नहीं कही जाती। हम सबका एक हेडक्वार्टर है जिसको कहते हैं निगोद। क्या बोलते हैं? कहाँ है ये? चैट जीटीपी से, चैट जीपीटी या जीटीपी, उससे पूछना आप, वो बता देगा। निगोद, दो ही जगह जीव अनंत काल रहता है, या तो जीव निगोद में या जीव मोक्ष में। इसके बीच में तो ये पर्यटन है, टूरिज्म है। समझ में आया? अनंत काल तक कहाँ कहाँ रहता है? या तो निगोद में, या कहाँ रहता है? मोक्ष में। निगोद जीव की सबसे खराब स्थिति, सबसे निकृष्ट अवस्था, और मोक्ष सबसे उत्कृष्ट अवस्था। निगोद से निकलकर हम यहां तक आ गए हैं, अभी आगे का रास्ता कुछ बचा हुआ है। आप जानते हैं, शास्त्र में लिखा है 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से 608 जीव निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 608। ठीक है, हिंदी में बोले तो 608, 608 जीव। 6 महीने 8 समय में। और आप जानते हैं नित्य निगोद या जीवों की संख्या कितनी है? अनंत। इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ दिया, अक्षय अनंत। अक्षय अनंत मतलब उस संख्या का, उस अनंत पने का कभी क्षय नहीं होगा। इतने अक्षय अनंत जीव उस निगोद में है। उस अक्षय निगोद में से, अक्षय अनंत निगोद राशि में से 608 जीव 6 महीने 8 समय में निकलते हैं। यानी जब एक जीव कोई निकलता है तो उसके मुकाबले अनंत जीव नहीं निकलते। जैसे ताश के 52 पत्तों में से रखे जाएं सामने, और मैं ऊपर का पत्ता इस भाव से खोलूं कि ये हुक्म की इक्का निकलेगा। हुक्म का इक्का ही कहलाता है, और भी बदल सकते, लाल पान की बेगम, जोकर, वो कुछ भी। तो अच्छा, ऊपर का पत्ता मैंने निकाला और ये हुक्म का इक्का निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? संभावना कितनी है? 1/52 इतनी है ना। मान लीजिए उन पत्तों की संख्या 1000 होती तो, 1,00,000 होती तो, 1,00,00,000 होती तो। समझ में आया? यानी उस निगोद में से किसी एक जीव के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अनंत। यानी इतनी संभावना है, 1/अनंत, इतनी संभावना है। समझ में आया ना? लेकिन था कुछ, शास्त्र में उदाहरण दिया गया कि जैसे चने का भाड़, भड़भूजा, भड़भूजा होता है ना, देखा है आपने? जिन्होंने देखा है वो बड़े सातिशय पुण्यधारी हैं। समझ में आया ना? देखा है आप लोगों ने? किसने देखा है भड़भूजा? ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। समझ में आया? शास्त्रों में देखा है, बहुत सारी चीजें शास्त्रों में ही देखी हैं। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, समझ में आया? और वो हंस, उसका नीर छीर। खैर, तो जैसे भड़भूजे में से एक कोई चना उछल कर बाहर आ जाता है। क्यों आता है? पता नहीं। कैसे आता है? पता नहीं। किसने उछाला? पता नहीं, बस आ गया, महज संयोग वश। समझ में आया? महज संयोग से कुछ नहीं होता, सिद्धांत में उसका भी कारण है, लेकिन आपके हिसाब का नहीं है वो कुछ समझने लायक कारण। जैसे भड़बूजे में से एक निकलकर आ गया, ऐसे ही कोई नित्य निगोद से निकलकर आ गया, और मालूम कहां पहुंच गया? स्थावर। स्थावर मतलब जानते हैं?
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। स्थावर में आना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर। समझ में आया? मंगत राय जी का ये छंद आयुष्मान मिल जाए तो लगा सकते हो। बोधि दुर्लभ भावना, अभी नहीं, बाद में, नहीं तो ये सब वो देखने लगेंगे, है ना। निगोद से निकलकर स्थावर में आना महादुर्लभ है। स्थावर में भी वही जीव आ पाता है 1/अनंत। इतनी प्रोबेबिलिटी है, कोई पेड़ बन जाए, कोई पौधा बन जाए, कोई अग्नि बन जाए, कोई वायु बन जाए, कोई पृथ्वी हो जाए। इतना कठिन है। और उससे कठिन है विकलत त्रय में आना। विकलत त्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। उससे भी ज्यादा कठिन है पंचेंद्रिय होना। उससे भी ज्यादा कठिन है संगी पंचेंद्रिय होना। समझ में आया? अब ये जो निगोद से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक एकदम उछल कर मैं पहुंच गया हूं, शास्त्रों में इसके लिए घंटों लगते हैं, महीनों लगते हैं यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने में। लेकिन अपने पास तो 45 मिनट हैं, तो इतनी तेजी से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सबका सौभाग्य था, हम नित्य निगोद से भी निकले, स्थावर दशा से भी निकले, विकलत त्रय से भी निकले, असंगी पंचेंद्रिय की अवस्था से भी निकल गए, और हम सब संगी पंचेंद्रिय हुए। अच्छा, आप में से किसी को अपने संगीपन में तो शक नहीं किसी तरह का? हम सब संगी पंचेंद्रिय हुए। लेकिन संगी पंचेंद्रिय तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस भी है। संगी पंचेंद्रिय तो चिड़िया भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, कुत्ता भी है। ये सब संगी पंचेंद्रिय। उनकी झोली में इतना तो है कि वो भी निगोद से निकल कर आ गए, वो भी स्थावर से निकल कर आ गए। समझ में आया ना? वो कत्ल खानों में कटने वाली गाय की झोली में इतना तो पुण्य था कि वो भी नित्य निगोद से निकल कर आई, वो भी विकलत त्रय से निकल कर आई, वो भी असंगी अवस्था से निकल कर आई, संगी पंचेंद्रिय हो गई। लेकिन उसकी झोली में हमारे जैसा पुण्य नहीं था। यदि आपको इन पलों की अहमियत जानना हो तो बहुत अधिक शास्त्र खोलने की जरूरत शायद ना पड़े। आप अपनी खुली आंखों से इस दुनिया को देखें, और खुली आंखों से इस दुनिया को देखोगे, दुनिया के रंग देखोगे, रूप देखोगे, तो आपको लगेगा कि ओहो, मैं तो चक्रवर्ती जैसा पुण्यशाली व्यक्ति हूँ। रास्ते में जा रहा है कोई व्यक्ति, बाइक से जा रहा है, और इत्तेफाक से कोई कुत्ता उसकी बाइक के नीचे आ गया। कुत्ता ही नहीं आया, कुत्ते का पैर आ गया। अब आप तो निकल गए। अब वो ची 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 पी 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 करते हुए कहीं झाड़ फूक में चला जाता है, तड़फता है, पैर से खून बह रहा है, हड्डियों के कई टुकड़े हो चुके हैं पैर की। अब उसकी उस पीड़ा को समझने वाला दुनिया में कौन है? उसकी पीड़ा को, उसका इलाज करने की कोई खबर लेने के लिए कोई मंडल है, कोई संगठन है, कोई एनजीओ है, कोई नगर पालिका है, कोई बीएमसी है, कोई टीएमसी है? कोई नहीं। और अंततः होता यह है कि पूरी रात तड़फता रहता है। अंत में मुंह दर्द का स्तर इतना है, डेंसिटी इतनी है कि मुंह से कराह भी बंद हो जाती है। बस वो ऐसा हाँफता सा है। एक आध दिन पड़ा रहता है और उसकी देह छूट जाती है। लेकिन दुनिया को अभी भी नहीं कुछ सुधी। दुनिया को तो तब पता चलता है जब उसमें से बदबू उठने लगती है, और फिर मोहल्ले वाले किसी कर्मचारी को 100-200 रुपये दे के उसे फिकवा देते हैं। समझ में आया? अब देखो, उसके झोली में इतना तो था कि वो पंचेंद्रिय बनता, निगोद से निकलता, विकलत त्रय से निकलता। लेकिन ऐसी अवस्था में आ गया, कहाँ धर्म, कहाँ कर्म, कहाँ पंचकल्याणक, कहाँ शिविर, कहाँ यूथ कन्वेंशन, कहाँ देवदर्शन, कहाँ विधान, कहाँ सत्संग, कुछ नहीं, मैं ऐसे जीवन चला जाता है। मैं जहाँ रहता था पहले, वहाँ बंदर बहुत थे, उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में। और उन बंदरों की स्थिति ये थी कि रात को 2 बजे आप एक पॉलीथीन फेंकें
तो रात में बंदर आएंगे और पॉलीथीन खोलेंगे और उसमें कहीं कोई दाने हैं तो खाएंगे। मैंने कहा ओहो, उसको 24 घंटे एक ही फिक्र है, एक ही चिंता है कि कैसे तैसे हमारा जीवन चलता रहे, कैसे तैसे हमारा पेट में कुछ जाता रहे, ईंधन चलता रहे, फ्यूल चलता रहे, चला जाए और ये मशीन चलती रहे। एक दिन मैंने क्या देखा कि रात को हमारे क्वार्टर से, सरकारी क्वार्टर से कॉलेज का गेट बिल्कुल पास में ही था, 40-45 सेकंड ही लगते थे। तो मैं जा रहा था कॉलेज, तो वहाँ कुछ खुदाई चल रही थी और खुदाई की मिट्टी पड़ी हुई थी। तो उन खुदाई से जो मिट्टी निकली, उन मिट्टी के ढेलों में कहीं कुछ अनाज के दाने होंगे। तो बंदर उन दानों, उन मिट्टी के ढेलों को फोड़ फोड़ के उनके अंदर कोई दाने हो तो ऐसे दाने खा रहे थे। समझ में आया? मैंने कहा देखो क्या जीवन है। समझ में आया है? एक बार सर्दी का समय था, अब तो सर्दी थोड़ी कम हो गई, हमारे यहाँ भी बहुत है। ये जनवरी का महीना था और वहाँ मेरठ में ठंड बहुत पड़ती है और मेरठ के पास खतौली में वहाँ नौकरी किया करता था, अब भी करता हूँ, रहता मेरठ में हूँ। और उस खतौली में मतलब मैं तो नया नया था, इतनी ठंड नहीं देखी थी कभी। सुबह मतलब 10-12 बजे तक तो कोहरे इसकी चादर ढकी रहती है बिल्कुल, हो सकता है कई दिन तक सूर्य देखने ना मिले, और तगड़ी ठंड। तो जनवरी का महीना, मैं सुबह वॉकिंग के लिए गया, एकदम पूरा फिट होके, जूते मोजे टोपा मफलर और वो सब, 2-2 स्वेटर, ये तब भी वो मुंह से निकल रहा है, समझ गए? बीड़ी का नहीं वो। और बस मैं घूमने जाता हूँ सुबह 6 बजे, उजेला तो हुआ नहीं है। तो मैंने देखा एक रेलवे ट्रैक है, उस तरफ त्रिवेणी शुगर मिल है और वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है, विश्वास है, पता नहीं विश्वास है कि अंधविश्वास है, कि वो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, चीनी मिल। तो एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक है और ऐसे फ्लाईओवर से उस तरफ शुगर मिल है और आसपास गन्ने की खेती होती है। तो ट्रकों में, ट्रैक्टर्स में और बुग्गियों में किसान लोग वो गन्ने लेके जाते हैं। बुग्गी तो आप समझते नहीं, अब मुंबई का आदमी क्या जाने बुग्गी। बुग्गी मतलब नहीं, बैलगाड़ी नहीं। आप कहाँ के हैं? हाँ, इसलिए नहीं। आप में से है कोई मेरठ तरफ का, यूपी का? गलती से ना हो तो अच्छा है। एक बड़ी सी गाड़ी होती है, उसको एक भैंसा खींचता है। भैंसा आप समझ गए, भैंस का घर वाला, समझ गए? उसे क्या कहते हैं? पाड़ा। पाड़ा, ठीक है। वो पाड़ा खींचता है और उस गाड़ी के पीछे गन्ना लदा रहता है। और वो गन्ना भी कोई थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, और ऊपर तक, जहां तक चला जाए वहां तक। और उसे फिर वो पाड़ा खींचता है और उस पंचम काल के इस आविष्कार को कहते हैं बुग्गी। क्या बोलते हैं? बुग्गी। अब मैं सुबह वहां घूमने के लिए गया, वहां जैसे ये हॉल की वो पीछे की दीवार है, वहां से फ्लाईओवर धीरे धीरे शुरू होता है और लगभग इतनी दूर, 10, 15, 20, 25 मीटर दूर मैंने देखा एक किसान, बुग्गी खड़ी हुई है और वो किसान बहुत प्यार कर रहा है। किसको? उसको वहां झोट्टा बोलते हैं। उस झोट्टे को प्यार कर रहा है बड़ा, ऐसे थपकी दे रहा है, पुचकार रहा है, पानी पिला रहा है, गुड़ खिला रहा है, गन्ने खिला रहा है। मैंने कहा ये क्या सीन है भाई? सुबह सुबह 6 बजे, उजेला हुआ नहीं है, कोहरे की चादर ढकी हुई है। मुझे थोड़ा कौतूहल हुआ, मैंने कहा जरा देखें क्या कर रहा है। तो मैं उसे नहीं महसूस होने दिया कि मैं तुझे ही देख रहा हूं, लेकिन देख उसे ही रहा था और थोड़ा वहीं वहीं टहलने लगा। तो जब वो इतना प्यार कर रहा था उसे,
मैंने कहा बात दाल में तो जरूर कुछ काला है, इतनी सुबह। और फिर क्या देखता हूं कि उसे वो बुग्गी फ्लाईओवर पे चढ़ानी है, और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। और मेरे लिए वो 12 भावनाएं बिल्कुल साकार हो गई। और वहां से उसने रेस बनाना शुरू की। किसने? उस झोट्टे ने। और जो हाथ अभी उस पे ऐसे थपकी दे रहे थे, जो पुचकार रहा था, अब उसके हाथ में चाबुक है, और चाबुक पे चाबुक, चाबुक पे चाबुक, चाबुक पे चाबुक। उसे वहां सोट्टा बोलते हैं। सोट्टे पे सोट्टा, सोट्टे पे सोट्टा। और पूरी तेजी से वह बढ़ता है, क्योंकि असल में जितना गन्ना लदा हुआ है उसकी उतनी हैसियत है नहीं। समझ में आया ना? उस झोट्टे की। लेकिन अकेला झोट्टा खींच रहा है। जहां उसके गर्दन पे वो गाड़ी का वो रखा हुआ है ना, वहां बिल्कुल खून बह रहा है, ताजा खून बह रहा है। और पहले का जो खून था वो जम गया है तारकोल की तरह, उसमें मक्खियां भनक रही हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा देखो क्या चैनल चेंज हुआ। अभी पुचकार रहा था, अभी प्यार कर रहा था, चैनल चेंज। और मैं देख रहा हूं कि उस समय उस झोट्टी की श्वासें इतनी तेज चल रही हैं कि नीचे श्वास जाती है तो सड़क गीली हो जाती है। समझ में आया? खैर, वो हंटर पे हंटर मारे जा रहा है, और वो भी अपनी ताकत से खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। कई ऐसे दृश्य वहां ऐसे होते हैं कि उसका दम वहीं खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जैसे तैसे ये गया और ये फ्लाईओवर चढ़ गया। अब जब फ्लाईओवर चढ़ने के बाद रेलवे ट्रैक के ऊपर फिर प्लेन जगह आ जाती है, वहां उसने फिर उस बुग्गी को रोका। अब चैनल फिर चेंज। बेटा, फिर उसे पुचकारने लगा, उसे थपकी देने लगा, उसे गुड़ खिलाने लगा। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है? समझ में आया ना? ये क्या चक्कर है? क्योंकि आगे का रास्ता और कठिन था। क्यों? क्योंकि शिखर जी चढ़ने में दुर्घटनाएं नहीं होती, दुर्घटनाएं उतरने में होती है पार्श्वनाथ की टोंक से। अब वहां से फिर वो उतरता है, और उस समय यदि एक भी जरा सा भी संतुलन बैलेंस बिगड़ जाए तो वो रुक जाता है, और पीछे से फ्लो से आती हुई बुग्गी पे लदा हुआ गन्ना उसके ऊपर गिर जाता है, और वहीं हाईवे पे ही उसकी समाधि बन जाती है। ऐसे वहां आए दिन केस ठंड के दिनों में होते रहते हैं। समझ में आया ना? और जब ये सारी चीजें देखता हूं तो लगता है देखो, निगोज से तो वो भी निकला, स्थावर से तो वो भी निकला। समझ में आया? विकलत्रय से तो वो भी निकला, पंचेंद्रिय तो वो भी हुआ, मन तो उसे भी मिला, आंख नाक कान सब कुछ उसे भी मिले। लेकिन वो ऐसी पशु पर्याय में चला गया, ऐसा त्रेंच हो गया कि उसके लिए जीवन बसर करना दुर्लभ है। उसके लिए केवल भार ढोना, सर्दी गर्मी सहना, बस यही उसकी जीवन शैली है। प्रताड़ना प्रताड़ना। और कदाचित थोड़ा बहुत प्यार भी मिल जाता है किसी मनुष्य का, तो वो भी सहज स्वाभाविक सरल प्यार नहीं होता, वो क्या होता है? समझ में आया ना? ये है स्थिति। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको डरा रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा आपको सही लग रहा है। लेकिन ये सब बातें डराने के लिए नहीं, सावधान होने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि आखिरकार हम निकल आए वहां से। लेकिन अब ऐसा कुछ ना हो कि वापस उसी दशा में जाना पड़े। समझ में आया? खैर, हम सबका ये महासौभाग्य था कि हम ऐसी दर्दनाक परिस्थितियों से, रूह को कपा देने वाली परिस्थितियों से निकल आए, और हम सब मनुष्य हुए। लेकिन आप क्या समझते हैं यहां तक आसानी से आ गए? आप जानते हैं कितने ही बच्चे पेट में आते, हजारों बच्चे पेट में मर जाते। समझ में आए ना? ये लोग चर्चाओं में बताते हैं, मेरा हालांकि उसका बहुत ज़्यादा अभी गहरा रिसर्च नहीं है, कि जब जीव निगोज से निकलकर सादिक 2000 सागर के लिए आता है
तो बताते हैं ऐसा कि मनुष्य के 48 भव मिलते हैं। अब सही गलत बाद में देख लेना, हमारे काम का है। लेकिन ये बोले उन 48 भवों में 24 भव तो ऐसे ही निकल जाते। बोले पर्याप्त भी नहीं हो पाता जी। पेट में था, पेट में ही मर गया, उसने क्या जीवन देखा? बोलो आप, समझ में आया? और आप चले जाओ भारत देश में, लाखों हॉस्पिटल में कितने बच्चे पेट में मार दिए जाते हैं। चाइना में एक बच्चे का नियम है, कितने का? अब कुछ सालों से 2 का हो गया। लेकिन संयम तो है नहीं लोगों की। बच्चे पैदा होते और वो पेट में सब मार दिए जाते हैं, और वो अबॉर्शन होता है, और वो बोटियां बाहर कूड़े के ढेर में पड़ी रहती हैं जिन्हें कुत्ते चाटते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो कुत्ते जिन बोटियों को चाट रहा है, वो बोटियां चिल्ला चिल्ला कर हमें संदेश दे रही कि नहीं कि बेटे तुम्हें बहुत महान जीवन मिला है? वो बोटियां चिल्ला चिल्ला कर हमें ये मैसेज दे रही हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मुझे वो जीवन नहीं मिला, तुम्हें मिला है। समझ में आया? यानी हमारे कितने भाव माँ के पेट में खत्म हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलती। चेतना विकसित ही नहीं हो पाई, हमारी इंद्रियां, हमारे सेंस विकसित ही नहीं हो पाए, डेवलप ही नहीं हो पाए, उसके पहले सब सुषुप्ति छा गई। समझ में आया? और आपको पता, चाइना में मनुष्यों का मांस खाया जाता है। समझ में आया ना? चाइना को देख के तो परिभाषा ये भी बनाई जाती है, जीभ किसे कहते हैं? चाइनीज जो खाते हैं उसे जीभ कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो खाते ना। मनुष्यों का मांस, और जितना ताजा बच्चा होगा उतना पहले से बुकिंग होती है, उतना महंगा बिकता है। यहाँ हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, 10 मिनट बाद वो धुल धाल के ओवन में रख दिया जाता है, और 10-20 मिनट बाद वो टुकड़े उस थाली में पहुंच जाते हैं। आप सोचो, ये जो आज हम स्थिति में यहाँ बैठे हैं, ये कहाँ से फिल्टर होके आए, कहाँ से छट के आए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जितने हम लोग बैठे हैं तत्व चर्चा कर रहे हैं, हम संसार के सबसे छठे छठाए लोग हैं। समझ गए आप? छठे छठाए के 2 अर्थ होते हैं, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। समझ गए? लेकिन चलो, अब गई बातों को, गए कोस क्या गिनना, गई बातों को क्या गिनना। लेकिन चलो, हमारा ये महासौभाग्य था कि हम मनुष्य हो गए। मनुष्य होने के बाद हम 9 महीने बाकायदा माँ के पेट में रहे और हमारा जन्म हुआ। समझ में आया? लेकिन जन्म के समय भी तो मृत्यु हो सकती थी। बेटे आप अपने दादाजी से पूछना, बताना, उनसे पूछना कि पुराने लोगों के कितने बच्चे हुआ करते थे। 4 और कुछ नहीं, 4 तो बहुत थोड़े हैं। अब ये अपने हिसाब से बता रहे हैं ना। क्यों जी? बोले 14 हुए थे बेटे, 6 तुम्हारी बुआ थी, है ना, 8 हम भाई थे, तुम्हारे 7 चाचा, ऐसे करके फिर बोले 3 6 रह गए, 8 तो गए। पहले शादी भी बहुत हुआ करती थी। 14 साल की उम्र में शादी हुई, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के वक्त बच्चा भी खत्म और माँ भी खत्म, जीवन पहाड़ लगने लगा, दूसरी करो। ये तो आंखों देखी बात है ना। इसके लिए कोई बहुत बड़े रहस्य की, बहुत बड़ी रिसर्च की, बहुत बड़े साइंटिफिक उसकी जरूरत नहीं है ना। ये तो सामने देखा है, हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा है, जिनको हमने देखा उन्होंने देखा है। यानी ऐसे जीवन चला जाता था। समझ में आया? वो माँ भी गई, वो बेटा भी गया, ऐसे जीवन चले जाते हैं। समझ में आया? यानी ये सब चीजें उत्तरोत्तर एक से बाद एक दुर्लभ हैं, बहुत कठिन है चीजें मिलना। लेकिन हम सबका सौभाग्य था कि हम ऐसे माता पिता की संतान हुए जिन्होंने हमें पेट में नहीं मरवाया। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसे माँ बाप की संतान होते
जिन्होंने घर से भागकर, समाज से भागकर, धर्म से भागकर कहीं ऐसा विवाह किया होता कि समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, और यदि हम उनकी संतान होते तो पेट में मार दिए जाते। यदि किन्हीं व्यभिचारियों की संतान होते तो पेट में मार दिए जाते। समझ में आया ना? मार दिए जाते कि नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं होते। लेकिन हमारा यह सौभाग्य था कि हम ऐसे माता पिता के घर में पैदा हुए कि हमारे माता पिता ने न्याय नीति पूर्वक, पंच परमेष्ठी की साक्षी पूर्वक, पंचों की उपस्थिति में, रिश्तेदारों की उपस्थिति में, समाज की उपस्थिति में, देवशास्त्र गुरु को साक्षी बनाकर उन्होंने धर्म रीति से गृहस्थाचार्य के पड़े हुए मंत्रों के साथ उसने अणुव्रत अंगीकार करते हुए विवाह किया, और आज हम उनकी संतान हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं होता, यहां विवाह तय हो जाता है तो लड़के की मां, लड़की की मां फोन कर करके 5 मिनट में सब जगह बता देती है। समझ में आए ना? बेटी का रिश्ता तय हो गया, बेटे का रिश्ता तय हो गया। छुपाते नहीं हैं, बताते हैं। और यदि वैसा कुछ हुआ होता तो बताते नहीं। जिल्लत की जिंदगी। इसलिए बेटियों, है ना, जिंदगी में जो भी हो, कम से कम ऐसा कदम कभी मत उठाना। समझ में आए ना? ऐसा कदम कभी मत उठाना। यदि आपको अपने माता पिता को जिंदा जलाना हो तो ऐसा काम करना। यदि अपने धर्म को खत्म करना हो तो ऐसा करना। और यदि माता पिता और धर्म की चिंता है, कुछ भी करना, ऐसा काम नहीं करना। अब भाई साहब सुमत प्रकाश जी होते तो शपथ वगैरह दिलाते। समझ में आया ना? है ना? अब मेरे कुर्ते पे ये दाग है इसलिए मैं नहीं दिला रहा है? कभी सुबह उठकर कभी माँ बाप को भी एक अर्घ दिया करें। अर्घ मतलब वो अष्ट कर्म ओम ह्रीम वाला नहीं, वो तो बीतरागी देवशाद गुरु के आगे ही दिया जाता है। अपनी भावनाओं का अर्घ कि हे माता पिता, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके यहाँ पैदा हुए। समझ में आए ना? पंचों की उपस्थिति में धर्म रीति से आपने विवाह किया, और जब पैदा हुआ तो क्या हुआ था? काटे नहीं गए, बेचे नहीं गए होटल में। जिस समय पता चला था कि मैं पेट में आ गया तो घर में उत्सव हुए थे कि नहीं? हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता था, हर महीने कोई ना कोई दावतें हुई थी। और जब मैं पैदा हुआ था तो बलिहारियां ली गई थी, ढोल नगाड़े बजे थे, और खुशी का आलम तो ये भी था कि वो नपुंसक भी आ गए थे। समझ में आया ना? उन्होंने तक बलिहारियां ली थी मेरी। समझ में आया? और 1 महीने बाद जहां जैसा चलन हो, उसके बाद मुझे नहला धुलाकर मां के साथ जिन मंदिर ले गए थे, कानों में नमोकार मंत्र सुनाया गया था। समझ? सारे रिश्तेदार आए थे, कोई पैंट लेके, कोई शर्ट लेके, कोई अंगूठी लेकर, कोई माला लेकर। समझ में आया? ऐसे फूले समा रहे थे, या हालांकि मैं रो रहा था लेकिन ये सारे हंस रहे थे। समझ में आया ना? इसलिए तो वो एक दोहा लिखा, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो फिर से हंसी ना होए। समझ में आया? लेकिन ये हुआ, ये सौभाग्य था। और हम सबका ये सौभाग्य, मैं अपना व्यक्तिगत कहूं कि जिस गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए लोगों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, तब भी वह कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन नहीं छूटता। हमें वो विरासत में ही नहीं मिला। समझ में आए ना? आंख खुली, होश संभाला, चीजों को सीखने की उम्र हुई, दिमाग आया, देखा दादाजी, दादी जी, पिताजी, चाचा
सब हाथ में चावल लेके सुबह नहा धो के, सारे काम बाद में, सबसे पहले नहा के सब हाथ में द्रव्य लेके जिन मंदिर के दर्शन को जाते हैं। कभी कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन नहीं हुआ, कभी किसी का उत्पीड़न नहीं किया, कभी कोई बेईमानी नहीं की। यानी जिन संस्कारों के लिए लोग तरसते हैं, हमें वो विरासत में ही नहीं मिले। समझ में आए ना? समझ में आए ना? आप इस दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा ओहो, मैं तो अद्भुत पदार्थ हूं। समझ में आया कितना कठिन है? यानी हम अच्छे माता पिता मिलना, अच्छा माता पिता अच्छे मिल जाते लेकिन जन्म से ही लूले लंगड़े हो जाते तो नहीं। इंद्रियों की पूर्णता, इंद्रियां भी पूर्ण होती, माता पिता भी अच्छे होते, लेकिन हो जाते अमेजोन के जंगलों में झिंगा लाला में। समझ में आया? पत्तों के कपड़े पहन रहे हैं, जानवरों सा जीवन है। झिंगा लाला तो समझ गए ना आप क्या होता? यद्यपि मनुष्य होते लेकिन जीवन पशुओं जैसा। चलो ये भी होता, हो जाते किसी ऐसे कुल में पैदा जहां 6 महीने के होते ही मुंह में शराब दी जाती, मांस का टुकड़ा या खिला जाता, क्या होता जीवन का? या ऐसे होते कि ऐसी गरीबी में पैदा हो जाते झोपड़पट्टी में कि 5-7 साल होते ही हाथों में कटोरा थमा दिया जाता, क्या होता? समझ में आया? चलो मैं कहता हूं सब कुछ सही था, अच्छा पैसा, अच्छा शरीर, इंद्रियों की पूर्णता, लेकिन हो जाते किसी ऐसे देश में पैदा जहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, दिन रात का कोई वो नहीं, 22 घंटे की रात, 2 घंटे का दिन, कैसे आप नियम पालोगे? कोई दूर दूर तक जिन मंदिर नहीं, साधर्मी नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, जिन वाणी नहीं, अपनी बात नहीं कर सकते, अपना जैनाचार पालन करने में आपको फांसी दे दी जाए, आपको जेल में रख दिया जाए। बुत परस्ती भी हराम है ना कितने देशों में, आप अपने धर्माचरण नहीं कर सकते। बोलो आप, समझ में आ रही बात की नहीं? और इस युग में तो कुछ अद्भुत ही आश्चर्य हुआ। शास्त्रों में तो उस युग की ये इमेज है कि यदि मैं वो बताऊं तो आप आश्चर्य में पड़ जाएं। लेकिन पता नहीं इस युग में ऐसा क्या हुआ कि ऐसे माहौल में, है ना, हमें जिन कुल भी मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे माता पिता मिले, इंद्रियों की पूर्णता मिली, अच्छी आजीविका मिली, भारत जैसी पवित्र भूमि मिली, और पता नहीं क्या हुआ युग का आश्चर्य कि आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी जैसा महासामर्थ्यवान कोई अलौकिक जीव, बहुत अलौकिक जीव। समझ में आया? आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, टाइम हो रहा है 10:15 बजे शुरू हुआ था, 10:20 पे 40 मिनट हो गए, 42 मिनट। आपको एक होमवर्क देता हूं आज, छोटा सा, कर तो लेंगे? बुरा तो नहीं माने? एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं इस उम्मीद से कि आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। आप जब आज रात में सोने लगे तो सोते समय पेन कागज लेना, किट तो दी हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ दी है। एक पेज लेना, बीच में एक लाइन खींचना, ठीक है? इस तरफ आप वो चीजें लिखना जो चीजें आपके पास हैं वाली लिस्ट, और दूसरी तरफ वो लिस्ट बनाना जो आपके पास नहीं है। ये 2 लिस्ट बनानी है आपको, बना लेंगे? बनाओ। मैं आपसे दावा करता हूं, आप यदि बहुत गंभीर संजीदगी से लिस्ट बनाएंगे तो आपको पहली वाली लिस्ट जो आपके पास है, वो लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। हम नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद में आए, ये है। स्थावर हुए, ये है। निकलकर विकलत्र हुए, ये है। पंचेंद्रिय हुए, ये है। मनुष्य हुए, ये है। आयु पूरी मिली, ये है। इंद्रियां पूरी मिली, ये है। अच्छे माता पिता मिले, ये है। अच्छा देश मिला, ये है।
देवशास्त्र गुरु मिले, ये है। जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने वाले मिले, ये है। गुरुदेव श्री मिले, ये है। मोह की मंदता है, ये है। हम में से कोई इतनी तीव्र कसाई नहीं है कि लड़ाई हो जाए तो गोली मार दे। समझ में आया ना? ये है। तब टोडरमल जी ने लिखा था कि दरिद्री को चिंतामणि रत्न, कोड़ी को अमृत पान और वो ना करे। और दूसरी तरफ नहीं है वाली लिस्ट में क्या है? कुछ है ही नहीं। बोले बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। तुम भगवान की कहनी मानती हो? तो साहब शरीर में बीमारी है। शास्त्र में लिखा 1 अंगुल शरीर में 96 रोग होते हैं। 5,68,99,584 रोग होते हैं पूरे शरीर में। इतने हैं क्या? कम ही है। बोले साहब नौकरी छोटी है, रोटी मिल रही ना। साहब याद नहीं रहता, देह अलग है, मैं आत्मा हूं, इतना याद रहता है ना। समझ में आया ना? सब पत्नी झगड़ालू है, ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं समझे आप? ये कोई प्रॉब्लम है? ये तो वरदान है? कम से कम वो याद दिलाती रहेगी कि संसार छोड़ो। नित्य वैराग्यदायिनी। ओ जिनवाणी ये कहती है, जिनवाणी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। वो कहती है सच में देखो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वह प्रॉब्लम यदि कुछ है तो बहिर्मुखता, बाहर के पदार्थों को सुखी अभिलाषा से देखना। इस देह में आत्म बुद्धि, ये बहिर्मुखता प्रॉब्लम है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ही नहीं। दूसरी लिस्ट बनाओ आप, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। और इसको देखो, ये इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, शास्त्र में लिखा कि 1 चुटकी राख लो और जाके अरब, वहां तो लवण समुद्र में लिखा। लवण समुद्र आप में से किसी ने देखा नहीं है, मुंबई वालों ने तो ये देखा है। कौन सा? अरब सागर। आप अरब सागर में कौन सा बीच है सबसे बढ़िया? 2-3 मत आ रहे हैं किसी में भी। 1 चुटकी राख लो, उस दरिया में डाल देना, उसके पार्टिकल सारे बिखर जाएंगे। अब कब ऐसा समय आएगा कि वो पार्टिकल दोबारा उसी स्थिति में आकर एक साथ यहां मिले? कहते हैं ये संयोग, वो पार्टिकल मिलना जितना कठिन है, ये सारे संयोग दोबारा मिलना इतना ही कठिन है। इसलिए पंडित जी ने लिखा अब सब अवसर आन पड़े हैं, सब अवसर आन पड़े हैं। मंगल गान गाए जा रहे हैं, दुंदुबियां बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे का डांस चल रहा है। इससे बढ़िया अवसर अब जीवन में नहीं आ सकता। क्यों? एक बार अवसर ये बनने में तो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन बिखरने में कोई टाइम नहीं लगता। समझ में आया? कल मुझे ही महसूस हो गया, विराग जी, कल फ्लाइट में लग रहा था, मैंने 1 मिनट को समाधि ले ली थी। हाँ सच कह रहा हूं, 1 मिनट को मैंने 1-2 मिनट को लगा था, बस अब हो गया लगता। और खुशी की बात ये थी कि फ्लाइट मोड में किसी से संपर्क होता नहीं। अब या तो इस बात को रोके बैठ जाऊं, या इस बात को, बढ़िया यार, कोई किसी को ना फोन की चिंता, ना उन्हें हमारी चिंता, ना हमें उनकी चिंता। समझ में आया ना? इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। तो क्या करें? चलो ये तो समझ में आ गया कि अवसर चूकना योग्य नहीं है, करें क्या अब? कहते हैं इस जीवन में सारा पुरुषार्थ लगाकर सबसे पहले में पहला कोई काम करने लायक है तो भेद विज्ञान करने लायक, तत्व निर्णय करने लायक है। मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। यह आध्यात्मिक चेतना को अंदर में जीना, यह जीवन का सबसे प्राथमिक काम होना चाहिए।
यदि हम जिंदगी की मेरिट बनाए कामों की, तो पहले 10 पायदान पे यही होना चाहिए, आत्महित, 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 आत्महित।